हमारे साथ स्टूडियो में ए बाला सर आ चुके हैं, तो एक बार जरा खास पेशकश मार्केट दिवाली से दिवाली तक की जाए उसकी शुरुआत। बाला सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके बिरला म्यूचुअल फंड के सारे इन्वेस्टर्स को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा सर, आप तो इन्वेस्टर्स के लिए इतने सालों से, मेरे ख्याल 25-30 साल तो हो गए सर, कितने? 32 हो गया। 32, ओह माय गॉड, 32 साल से बिरला म्यूचुअल फंड की कमान है बाला सर के पास में। तो आप इन्वेस्टर्स के लिए तो पैसा बना ही रहे हैं, अब तो आपका स्टॉक भी उनके आपके इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाना अच्छा खासा कर रहा है। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, आपका स्टॉक भी तेज दौड़ लगा रहा है। तो दिवाली पे आपके दोनों ही तरह के इन्वेस्टर खुश हैं। ये बताएं सर, थोड़ा मार्केट का मूड बिगड़ा जरूर है, थोड़ा हिला है। दिवाली में जाने के पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वीक वाली आई है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक क्या व्यू रखा जाए, पैसा बनेगा कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तरफ से सबको धन्यवाद और दिवाली विश देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ऑफ कोर्स हर बार दिवाली के टाइम पे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट। अगला दिवाली तक मार्केट चलना चाहिए। मैं आने के टाइम ऐसे देख रहा था, लास्ट दिवाली और आज तक मार्केट में कैसे बढ़ा। ऑलमोस्ट 90,000 इंडेक्स से आज 24,000 इंडेक्स जो चल रहा है। एक्चुअली ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न जो आया लास्ट दिवाली से ये दिवाली तक का। सो तभी दिवाली का जो एस्टिमेशन तभी दिया था, आई डोंट थिंक अपना एक्सपेक्टेशन होगा 25% का रिटर्न देगा। हाँ, ये बात सही है। तो हर साल मैं 32 ईयर्स में देखा एक्चुअली, हर साल दिवाली के टाइम में देखते हैं एक्चुअली मार्केट विल नेक्स्ट दिवाली विल बी गुड। देन हम लोग ऐसा भी आदत था दिवाली के दिन में मुहूर्त के टाइम पे कुछ खरीद के रखना है, क्योंकि उसमें शुभ कार्य के हिसाब से अच्छा पैसा बन जाएगा। करेक्ट। आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज नॉट दिवाली दिवाली दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आज के दिन जो मार्केट जो कंसल्टेशन जो हो रहा है 80,000 का आसपास जो कंसल्टेशन हो रहा है, आई थिंक इसका जो मोमेंटम लास्ट एक साल से जो पिकअप हुआ उसका हमेशा मार्केट में आई थिंक दे हैज टू गो टू साइडवेज और कंसल्टेशन हो के देन इट हैज गो नेक्स्ट लेवल। सो बट अगर इकोनॉमिक के हिसाब से देखते हैं, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर फायरिंग इन द राइट, एवरी सेक्टर टुडे इज फायरिंग। एंड एक दो सेक्टर का अलावा इन जनरल कंपनी का जो परफॉर्मेंस जो अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत अच्छा है। करेक्ट। गवर्नमेंट को जो फिजिकल बैलेंस है, जो इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है, करेक्ट। तो हर महीने में आई थिंक इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। थिंक ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आप देखेंगे इट्स इन फेवरेबल। एंड ये साल आई थिंक इक्विटी मार्केट का अलावा आई थिंक द कमिंग ईयर में आई थिंक आफ्टर 2-3 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कट का उम्मीद तो बढ़ते जा रहे हैं। यूएस ने इंटरेस्ट रेट काटा एक्चुअली 50 बेसिस पॉइंट्स। करेक्ट। इंडिया में भी आई थिंक आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से शायद एंड ऑफ द ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से शायद इंटरेस्ट रेट कट करने का उम्मीद भी है। ये साल मार्केट में मेरे हिसाब से अगर कंसल्टेशन होएगा एंड देन उसके बाद बढ़ने का मोहम बनेंगे, वो अच्छा रहेंगे लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिवाली से दिवाली तक भी पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा व्यू लॉन्ग टर्म लेकर चले। अब सर, इस बार जो दिक्कत है, एक तो एफआईएस की सेलिंग की है और दूसरा उसके ऊपर रिजल्ट्स उतने शायद मजबूत नहीं आ रहे। इन दोनों फैक्टर्स को कैसे देखते हैं? क्या बड़ा इम्पैक्ट दोनों मिलकर डाल सकते हैं मार्केट पर? आई थिंक मेरे हिसाब से जो हिसाब से मार्केट का जो स्ट्रेंथ बनते जा रहे हैं, जो सेक्टर रोटेशन जो हो रहा है, एंड आज के दिन भी आप देखते हैं रिजल्ट्स खराब आने के बाद भी मार्केट में इम्पैक्ट कम दिख रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक का फ्लोज वो स्ट्रांग है। करेक्ट। सेकेंड, एफआईएस का फ्लोज ऑब्जर्व करने के लिए डोमेस्टिक का ताकत बढ़ गया एक्चुअली। पहले का जमाना में आई थिंक एफआई अगर सेलिंग आते हैं अपना मार्केट में जोर से एक्चुअली प्राइस का प्रेशर भी आते थे एक्चुअली। अभी नाउ डोमेस्टिक बाइंग इज ऑल्सो राइजिंग। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स हैव बीन लार्ज प्लेयर, एनपीएस हैज बीन लार्ज प्लेयर, इंश्योरेंस कंपनीज हैव बीन ग्रोइंग। सो आई थिंक मनी पावर एक्चुअली मेरे हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई दोनों में इक्वल हो जाता है। बट क्लियरली रिजल्ट की वजह से वी मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट कंपनीज का भी अगर परफॉर्म करना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर 7-8% ग्रोथ रखना है एंड ईयर ऑन अबाउट 25% ग्रोथ रखना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। इट्स नॉट दैट इजी। वी मस्ट ऑल्सो रियलाइज कंपनीज का भी देयर विल बी तो लिमिट है। 25% ऊपर और 25% करना हर क्वार्टर हर साल में इज नॉट दैट इजी। मेरे हिसाब से ये जो मार्केट में जो वैल्यूएशन का जो कंसर्न था पहले, जो रिजल्ट भी जो दिख रहे हैं, अगर दोनों साथ में अगर देखते हैं वी विल प्रॉब्ली सी ए पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू करेक्शन। हर बार मार्केट में करेक्शन आने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत समय के लिए अगर रिटर्न में पैसा नहीं, मार्केट में रिटर्न नहीं बना, दैट इटसेल्फ इज एनफ एक्चुअली फॉर पीपल टू रियलाइज दैट इज गोइंग टू साइडवेज। मेरे हिसाब से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टाइम वैल्यू करेक्शन
वॉलेटिलिटी कम रहेंगे। एट द सेम टाइम अगर मार्केट में अगर रिजल्ट की वजह से थोड़ा नीचे भी आया, फंडामेंटली साउंड कंपनीज मेरे हिसाब से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, करेक्ट। वो भी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट गोइंग टू द टाइम वाले करेक्शन थोड़ा से करेक्ट हो तो अच्छा है फॉर लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा इस बार वो पहले कैसा होता था, गिरता था 2-4 दिन में ऊपर वापस हो जाता था, इस बार थोड़ा 2-4 महीने लगा दे तो बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, ऐसे में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या आप सजेस्ट करें, क्या इस वक्त मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वो बढ़िया रहेंगे जहाँ इक्विटी, डेट, गोल्ड वगैरह सब मिल जाए, तो या इक्विटी पे ही गिरावट के बाद एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? नहीं, ऑफकोर्स ये जो वे मार्केट आज के दिन पे है और इंटरेस्ट रेट कट का भी उम्मीद जो पहले जब बताया था एक्चुअली उसका भी है, और बाकी असेट क्लास का भी अगर इन्फ्लेशन का अगर कम हो गया, पीपल ऑल्सो गो फॉर सेफ्टी एसेट्स। सो वो बेसिस में अगर देखते हैं द बेस्ट एसेट क्लास आज के दिन पे टू इंक्रीज एक्सपोजर इज अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। Correct. इन्वेस्ट इन इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर, रीट, करेक्ट। ये 4 और 5 में डालते हैं एक्चुअली। Correct. दरफोर आज के दिन पे भी जो नया इन्वेस्टर जो मार्केट में आना है वो भी बहुत है एक्चुअली। इतना मार्केट बढ़ने के बाद भी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ने के बाद भी जो नया इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करने के लिए अभी भी देख रहे हैं एक्चुअली वो नया बड़ा है एक्चुअली। दरफोर इन्वेस्टर्स शुड गेट ऑन बोर्डेड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बट किसका अगर 10 साल का पैसा है और 5 साल के ऊपर जो पैसा है, दे शुड गो बाय द डाइवर्सिटी इक्विटी फंड्स पोर्टफोलियोज, वेदर इट इज लार्ज कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 बैलेंस एडवांटेज फंड काइंड ऑफ मॉडल। तो उसमें बना सकता है क्योंकि उनका तो 10 साल के लिए आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग फॉर टाइमिंग द मार्केट के लिए नहीं आ रहे हैं। ये उनके जो अपडेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए एसेट वेल्थ क्रिएट करना है उसको उम्मीद पे आ रहे हैं, बट दे शुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन द एसेट एलोकेशंस। तो एसेट एलोकेशन पर फोकस करके सर, अब ये बताएं कि इस दिवाली पर जैसा वो है ना हमारे आदत में भी कि दिवाली अच्छा मतलब समय है कि कुछ तो नया निवेश करें। जिन लोगों को कुछ नया निवेश करना है इक्विटी में, आपको क्या पसंद है, कौन से सेक्टर अगली 1 दिवाली या 2-3 दिवाली तक अच्छा कर सकते हैं? तो ना 1-2 सेक्टर्स लास्ट 2-3 साल से अगर देखते हैं कंसोलिडेशन में चला गया एक्चुअली। बेसिकली कंजम्पशंस के हिसाब से अगर देखते हैं, ऑल द एफएमसीजी कंपनीज हैव नॉट डन ग्रेट। उनका भी रूरल इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इन जनरल रूरल स्पेंडिंग इज आल्सो राइजिंग। तherefore कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज उसमें एक्चुअली जरा मोमेंटम पिकअप करने के लिए उम्मीद ज़्यादा है। सेकेंड, फार्मा सेक्टर्स अगेन हैव गॉन थ्रू कंसोलिडेशंस। आपको लास्ट 1 साल से मैं अच्छा किया एक्चुअली, बट फंडामेंटली फार्मा कंपनीज are doing better than what they are doing in the past, whether it is on product innovations, जो हिसाब से जो बैलेंस शीट जो बना एक्चुअली, एंड जो प्रोडक्ट जो रोल आउट कर सकता है, अगर सबके अगर मिल के देखते हैं, आई थिंक फार्मा सेक्टर ऑल्सो डू वेल। बट द वन सेक्टर्स विच आर अगेन गॉन थ्रू कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंडस्ट्री लास्ट 5 साल से गोइंग थ्रू कंसोलिडेशन पीरियड। एक दो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कमिंग हेविली ऑन बैंक्स टू curtail their high growth momentum, including NBFCs. राइट सर। And second is cost of deposits initially were rising. अभी जो rate cut आने के बाद, I think when the rate cut comes, there is a high probability the NIM will drop. But once it stabilizes, NIM will pick up. I think credit growth has to come back. अगर देश में अगर 8% का हिसाब से GDP बढ़ना चाहिए, then credit growth भी 15% ऊपर बढ़ना चाहिए। करेक्ट। डिपॉजिट ग्रोथ भी 12-13 तक ऊपर बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से वो आ सकता है। अगर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अगर लॉन्ग टर्म हिसाब से देखते हैं, एंड जो हिसाब से लास्ट 2 साल का जो 3 साल का जो परफॉर्मेंस उनका भी है, कंसोलिडेशन हो गया है। आई थिंक लुक एट द लार्ज नेम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स हैव नॉट गिवन मच रिटर्न। ऐसा नहीं है दैट कंपनीज आर बैड, ऐसा नहीं है दैट बिजनेस आर बैड, बट ये रेगुलेटरी की इंटरवेंशन जो है इस सेक्टर में एक्चुअली लास्ट 2 साल से भी बहुत आ चुका है एक्चुअली, मेनली बिकॉज ऑफ वी शुड नॉट बी टू एनी एक्सीडेंट, वी शुड नॉट फेस एनी ट्रबल इन द क्रेडिट ग्रोथ मार्केट, इट गोज वेरी हाई। उस जो कर्टल हुआ, बट दिस आफ्टर कंसोलिडेशन आई थिंक विल कम बैक। वैल्यूएशंस आर चीप अगर 3 साल के हिसाब से देखते हैं। करेक्ट। बट मेरे हिसाब से दैट सेक्टर आल्सो कमिंग टू द रडार। तो एफएमसीजी और फाइनेंशियल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ये 2 आप 1 से 3 साल के नज़रिए से कर सकते हैं निवेश। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।